तो सच्चिदानंद भगवान की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। एक बार काशी विश्वनाथ भगवान के। नमामि अयोध्या भुवनैकवन्दितं नमामि शैलजो सरिता सरिद्वरां नमामि श्रीहनुमत्पाद पंकजं नमामि ते राम पदाम्बुजं। एक बाबरो श्री अवधाम के। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत भद्राय नियतापणताय स्मतां या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बाबरो आसक्ते प्राम्बा भगवती के। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। एक बाबरो वीर बजरंग बली के। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र के। ज्ञानी हुआ चाहो तो गंगा में स्नान करो। ध्यानी हुआ चाहो तो धर्म को बढ़ाइए। जीना जो चाहो तो जीवों पर दया करो। योगी हो न चाहो तो इंद्रिय बस लाइए। नाचना जो चाहो तो नाचो भगवान आगे। और गाना जो चाहो
श्री राम गुण गाइए अभागना जो चाहो, तो भागो बुरे काम से आना जो चाहो। श्री राम शरण आइए बंदो तुलसी के चरण, जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो, प्रागट्यौ सप्त जहाज। सिया मांडवे उर्मिला, सुत के रति बरदान। चारि सुवन चार्यो रतन, तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रसिक वर, भक्त राज मत धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की, सब काओ के पीर। तुमहि पीर हर घरन के, धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चरय चरम, यथा भाव अनुमान। सो ममौर मंदिर बसो, श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल, कहे न एकौ काम। एक बार सब प्रेम से, बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र के, काशी विश्वनाथ भगवान के, आद्या ब्रह्मा भगवती की, वीर बजरंगबली की, स्वामी जी महाराज की, शारदीय नवरात्र के, आज के आनंद के, सत्य सनातन धर्म के। समुपस्थित धर्मानुरागी बलभागी राम पदार्पित अनुरागी भक्तजन, सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली विद्वत मंडली स्थान पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं भगवान की पवित्र पावन कथा सुधा का रसपान करने वाले अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी, आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरुवर भूत भान भोलेनाथ, कथा सत्संग में आए हुए समस्त देवी देवतागण एवं बाल गोपाल, भगवान की असीम अनुकंपा से एक पवित्र पावन सुहावन अवसर चलता फिरता प्रयाग जो आप लोगों के बीच में धीरे धीरे संपन्नता की ओर अग्रसर है, जिसका आज छठा दिन चल रहा है। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जब तुम इस शरीर से पहले पूर्व जन्म में सती शरीर में थी और तुमने भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान की कथा में मन नहीं लगाया, जिसके कारण तुमको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। कि प्रथम दक्ष गृह तवयवतारा, असती नाम जहाँ रहा तुम्हारा। अदक्ष यज्ञ तो भाय अपमाना, और उस अपमान को सहन नहीं कर पाई, अपने शरीर का त्याग किया। तो हे देवी पार्वती, तुम्हारे वियोग में मैं पूरे भूमंडल पर भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मेरा मन अशांत रहता है और तुम्हारे वियोग में मैं चारों तरफ घूमता फिरा। फिर मैं उत्तर दिशा में
नीलगिरि पर्वत पर पहुंचा। जब नीलगिरि पर्वत पर पहुंचा तो वहां पर तुम्हारे वियोग में जो मुझे दुख था, मेरा मन अशांत था, वो मुझे शांति मिल गई। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सत्संग हो रहा है। बाबा भोलेनाथ को सत्संग बहुत प्रिय है, तो ही भोले बाबा को प्रिय है, या तो प्रभु का नाम जागते हैं तो राम राम समाधि में, या भगवान की कथा। भोले बाबा ने कहा सत्संग हो रहा है, चले सत्संग सुने। पार्वती जी से कहा, हे देवी, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जो कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, अक्षय वट है, बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे कथा हो रही है। लेकिन जो कथावाचक है, जो वक्ता है, वो कोई संत महात्मा या विद्वान नहीं है, बल्कि एक पक्षी है। और पक्षियों में कौवा है। जिस कौवा की कर्कश वाणी होती है, वो कौवा जो है कथा कह रहा है। काकभूषण जी कथा कह रहे थे। पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा, जब कौवा कथा कह रहा था तो श्रोता कौन थे, सुनने वाले कौन थे? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जब वक्ता पक्षी था तो सुनने वाले भी पक्षी थे। आवे सुनाए अनेक विहंगा। पक्षी बैठे हुए हैं सत्संग में। भोले बाबा ने देखा कि पक्षियों में कौन से पक्षी बैठे हुए कथा को सुन रहे हैं कि वृद्ध वृद्ध विहंगता आए और सुने राम के चरित सुहाए। पक्षियों में बूढ़े बूढ़े पक्षी बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध पक्षी बैठे हुए हैं। भोले बाबा ने सोचा कि जब यहाँ पर बूढ़े बूढ़े पक्षी बैठे हुए हैं तो यहाँ सत्संग अच्छा हो रहा होगा। इसलिए पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा, फिर तुम उस सत्संग में कैसे गए? बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अगर मैं इस सत्संग में ऐसे जाता हूँ तो कथा में बाधा हो जाएगी, पक्षी उड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया। पार्वती ने कहा, तो कौन सा रूप धारण किया? भोले बाबा ने कहा कि मैंने भी पक्षी का रूप धारण कर लिया, और जो श्रोता पक्षी बैठे हुए थे उन्हीं के बगल में बैठ करके और भगवान के अमृतमय कथा सुन करके मुझे परम शांति मिली। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जहाँ कछु कारमराल तनु, हंस का रूप धारण कर लिया कि जहाँ कछु कालमराल तनु अधरी तह कीन निवास, सादर रघुपति चरित सुने पुनि आयो कैलाश। प्रेम से बैठकर भगवान की कथा काकभूषुंडी के द्वारा सुना और मेरा कष्ट निवारण हो गया, जो तुम्हारे वियोग में मेरा मन शांत था। जिस समय अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लंकापुरी में पहुंचे। अशोक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, नीचे सीता जी बैठी हैं, बहुत दुखी हैं। सीता जी अपना शरीर छोड़ने के लिए हर प्रकार से तैयार हैं। अनंत बलवान वीर बजरंगबली ने सोचा कि माता जी का दुख कैसे निवारण हो, इसका समाधान क्या है। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने सोचा कि भगवान की कथा के द्वारा ही इनका दुख निवारण हो सकता है। इसलिए वैसे हनुमान जी रामचरित सुनबे को ऋषिया, जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ श्रोता के रूप में बैठते हैं। लेकिन आज सीता के दुख के निवारण के लिए कोई मंच नहीं था। हनुमान जी कथा
कि मंच की व्यास मंच की गरिमा को कायम करते हुए अशोक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। श्रोता माता सीता नीचे बैठी हैं और भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। रामचंद्र को न बर नहीं लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता का दुख समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सीता का मन जो है राम की कथा में लग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, अब आदि उते सब कथा सुनाई। इसलिए सीता का दुख समाप्त हुआ, भोले बाबा का दुख समाप्त हुआ, लेकिन सती का दुख नहीं समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इसी के आश्रम पर समय बर्बाद किया, बैठी हैं कथा सुन रही हैं, लेकिन मन संसार की तरफ लगा हुआ है। मन केवल एक है, चाहे परमात्मा में लगाओ या संसार में लगाओ, दो मन नहीं हो सकते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों की रहें रवि रजनी एक ठाव। आज मंगलवार है, वीर बजरंगबली हनुमान जी का दिन है। हमारे अयोध्यापुरी का नियम है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की चर्चा होती है। थोड़ी चर्चा में प्रवेश करने के बाद आइए वो वंदना किया जाए जो हनुमानगढ़ी पर सायंकाल के समय होती है कि सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना तात जी की वंदना, मात जी की वंदना, तात परम पूज्य गुरु जी की बार बार वंदना, परम पूज्य बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, काशी के वंदना, मथुरा के वंदना, काशी की वंदना, मथुरा की वंदना, अवधपुरी के बार बार वंदना, अवधपुरी की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, गंगा के वंदना, जमुना के वंदना, गंगा की वंदना, यमुना की वंदना, सरजू महारानी की बार बार वंदना, सरजू महारानी की बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, अंजना के नंदना के बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, उमा शिव की वंदना, सीताराम वंदना, उमा शिव की वंदना, अंजना
पर बैठे हुए आदिशक्ति पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बिका उमा, जिनका इस समय चल रहा है, उन्हीं को भगवान की पवित्र पावन कथा सुना रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, आदिशक्ति पराम्बा भगवती गिरिजा मैया का पूजन करने के बाद में सीता जी माता जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भवन को चली आई कि सोन सी सत्य आशीष हमारी अपूजहि मन कामना तुम्हारी। उधर प्रभु राम लक्ष्मण फूल ले जा करके गुरु जी को दिया और गुरु जी ने पूजा किया और राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, और राम लखन सुनि भये सुखारे। इधर गुरु का आशीर्वाद, उधर माता का आशीर्वाद, दोनों भगवान राम और सीता को आशीर्वाद मिला। अब सुबह जो है धनुर्यज्ञ का जो है शुभ मुहूर्त है और देश देशांतर के राजा आए हुए हैं और जहाँ पर एक शाला बनाई गई वहाँ पर सब पहुँच गए। विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण के सहित जब उस धनुष यज्ञ के प्रांगण में प्रवेश किया तो मिथिलापति ने सबको, जितने राजा आए थे सबको आदर सम्मान, सब आसन सबका निश्चित था, लेकिन महाराज विश्वामित्र और प्रभु राम लक्ष्मण का सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, सब मंचों से सुंदर दिव्य मंच था। उसी मंच पर भगवान राम लक्ष्मण के सहित महाराज विश्वामित्र को आसन दिया। इसके बाद में कहा कि ये धनुर्यज्ञ का संकल्प क्यों है और देश देशांतर के जो राजा आए हैं उनके सामने मिथिलापति के जो गुरु थे सतानंद, जो है जैसे अयोध्या में वशिष्ठ वैसे मिथिलापुरी में सतानंद अहिल्या के पुत्र हैं, वही वहां के कुलगुरु थे। सतानंद आए और पूरी जनता, पूरे राजा को कहा कि आने का प्रयोजन क्या है। कदीप दीप के भूपति नाना अब आए सुनी जो हम प्रण ठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा अब विविध देव आए रणधीरा। सही पुरारी, जो धनु रखा हुआ था भोले बाबा का, उस शिव के धनुष का नाम कोदंड था। सही पुरारी को दंड कठोरा और आज सभा आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही अभी नहीं विचारे धर बरई हटते ही। वो सीता जो है उसके गले में परवाना डाल देंगी और वो त्रिभुवन विश्व विजेता होगा जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जब इस प्रकार से घोषणा किया तो जितने राजा महाराजा आए हुए थे सभी ने प्रयास किया लेकिन तेरे भी नहीं छुड़ा पाए। यहाँ तक कि 10,000 राजा एक साथ में प्रयास किया धनुष को उठाने के लिए। वो साहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरही नटारा। पार्वती ने कहा 10,000 राजा लग गए और धनुष को फिर भी नहीं हिला पाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा नहीं हिला पाएंगे। कहा क्यों? कहा धनुष कहाँ रखा है? धनुष भूमि पर रखा है और सीता जी भूमिजा है, पृथ्वी माता की पुत्री है।
इसलिए पृथ्वी माता धनुष को पकड़े हुए हैं, इसलिए कोई नहीं उठा सकता है। सब हार मान करके बैठ गए। जब कोई यहाँ तक रावण और बाणासुर आए, लेकिन प्रणाम रावण तो जानता ही था कि वही धनुष है, हमारा ही धनुष है, इसलिए उसने नहीं उठाया अपनी बदनामी को समझ करके, क्योंकि एक बार प्रयास कर चुका है। बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र, वो भोले बाबा का अनन्य भक्त था और अपने गुरु के धनुष को गुरु के समान समझ करके सम्मान करके हाथ जोड़ करके चला गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा। जब कोई नहीं उसको तिल भर हटा पाया तो मिथिलापति बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। आज मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और मिथिलापति ने सभी राजाओं से कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाओ और लिखा न विधि वैदेही विवाह। ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री सीता का विवाह किसी के साथ लिखा नहीं है, जोड़ा पैदा ही नहीं किया है, इसलिए तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। उसी सभा में महाविश्वामित्र के साथ प्रभु राम लक्ष्मण बैठे थे। राम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण से नहीं रहा गया और लक्ष्मण ने कहा कि रघुवंश जहाँ कोई होई तस समाज यस कहि न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी अविद्यमान रघुकुल मन जानी। आज रघुवंशी जहाँ होते तहाँ किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन आज रघुकुल के दीपक स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं और उनके सामने मिथिलापति ने ऐसे वचन का प्रयोग किया। गुरु जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुरु विश्वामित्र ने उनको शांत किया। इसके बाद में बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब शुभ समय आया तो महाराज विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दिया कि उठो राम भंजौ भव चापा अमेटौ तात जनक परितापा। हे राम उठो, मिथिलापति के कष्ट का निवारण करो और जा करके धनुष को तोड़ो। जब इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दिया, भगवान राम उठे और गुरु जी को प्रणाम किया। इसके बाद में अपने स्थान से, अपने आसन से जहाँ पर धनुष रखा हुआ है वहीं पर जो है पहुँच गए। धनुष के लिए कोई मंच नहीं बना था। धनुष जहाँ पर सीता ने रख दिया था वहीं रखा था, बाकी व्यवस्था बाहर से की गई थी, क्योंकि कोई धनुष को उठा ही नहीं सकता था। ये नहीं कि धनुष उठा करके अलग ला करके उसको रखा गया, वहीं पर सारी धनुष की व्यवस्था की गई थी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जब प्रभु राम अपने आसन से धनुष की तरफ चले तो कैसे चले? सहज चले सकल जग स्वामी अमादमत पर कुंजर गामी। जैसे एक मतवाला हाथी अपनी मस्ती में झूमते हुए चलता है, ऐसे प्रभु राम जी चल रहे हैं। और रावण कैसे चलता है? जो घमंड है। देखिए, विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। हनुमान जी विद्वान नहीं है, हनुमान जी विद्यावान गुणी अचातुर। विद्वान को अपनी विद्वता का घमंड होता है और विद्यावान को घमंड नहीं होता है। इसलिए प्रभु राम विद्यावान है और रावण विद्वान है। उसको अपने बल का, अपने परिवार का, अपने उसका सब घमंड है। और वो चलता है तब कैसे चलता है? चलत दसानन डोलत यवनी अगर जत गर्भ सुनत सोहेरौनी। तो जब भगवान राम धनुष के पास में पहुंचे तो मिथिलापुरी के जितने नर नारी थे, क्योंकि मैंने बताया कि मिथिलापुरी में नर और नारी जितने भी हैं
सब संत हैं। इसलिए सभी संतों ने अपना जो भी पुण्य किया था जीवन में, सारा पुण्य प्रभु को समर्पित कर दिया कि चाप समीप राम जब आए तो नर नारी ने सब सुकृत मनाए। अपना पुण्य दे दिया कि धनुष को तोड़ डाले। यहाँ तक सुनैना और सीता गणेश भगवान से और सभी देवताओं से कह रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्ह्यो तो सेवा। और जो सेवा किया, जो पूजा किया, वो फल यह है कि इस धनुष को हल्का कर दो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर भगवान राम ने क्या किया? सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ से वो धनुष को उठा लिया और जैसे भगवान राम ने धनुष को उठाया, बिजली चमकी, ताक दे बिजली चमकी और तुरंत जो है ये नहीं देखा कि धनुष कब टूटा, किसने तोड़ा। तही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। किसके मध्य में? आकाश और पृथ्वी के बीच में धनु रखा हुआ था, उसके बीच में भगवान राम ने धनुष को उठाकर तोड़ा। मिथिलापति और सुनैना के बीच में धनुष को तोड़ा। अयोध्या और मिथिलापुरी के बीच में धनुष को तोड़ा। अयोध्या के नर नारी जितने बैठे हैं उनके बीच में धनुष को तोड़ा। ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। अब जब धनुष टूट गया तो टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष टूट गया, समझ लीजिए विवाह हो गया। अब जब धनुष टूट गया तो जो राजा बैठे थे, अभिमानी राजा, वो सब आपस में यूनियन बना दिया। यूनियन बना करके उसमें एक राजा जो मुखिया बना, वो हल्ला मचाने लगा, चिल्लाने लगा, सबको प्रेरित करने लगा कि ले वो छुड़ाई सिया का को, सीता को पकड़ लो, छीन लो, ले ना जाने पावे। तब एक वहीं पर राजा था, उसने कहा हल्ला क्यों मचा रहे हो? अगर हिम्मत हो तो जाकर के छीन लो, हल्ला क्यों मचा रहे हो? काम छीनने नहीं जाएंगे, हमारा कार्य केवल हल्ला मचाना है। क्योंकि जो नेता होते हैं ना, वो केवल मंच से लच्छेदार हल्ला मचाते, भाषण देते हैं और जनता प्रेरित होकर के उसी में चली जाती है और वो अपना जा करके और कहीं आत्मसमर्पण करके। ऐसे अयोध्या में जब मस्जिद का मामला आया, जिनने नेता से सब अपना वहां पहुंच गए, जनता जा करके पहुंच गई, तो उन्होंने कहा हमारा कार्य केवल हल्ला मचाना है, जनता को उकसाना है, बाकी जनता तो कार्य करेगी, महाभारत होगा, हम अकेले हम क्योंकि छीनने, हम नहीं छीनने जाएंगे। तब कहा जब केवल हल्ला ही मचाना है, तो दूसरे राजा ने कहा, जब उसने कहा कि ले वो छड़ाई सीए का को, तो दूसरा कहता है कि धैर्य बांधो नृपबालक दो, दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांधो। तब तीसरा कहता है कि जो विदेह कछ करई सहाई। अगर मिथिलापति आकर के इनका पक्ष ने तो उनसे भी घमासान कर दिया जाए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि अस कही गाल बजावन लागे। गाल बजाने का मतलब हल्ला मचाना, चिल्लाना। अब भगवान राम ने सोचा कि आए हैं ससुराल में विवाह करने, यहाँ तो महाभारत शुरू हो गया, सब राजा एक तरफ हो गए हैं। अब एक तरफ होकर के या तो इनसे हम मार करें, तो ईश्वरीय लीला दिखाना पड़ेगा, नर लीला में आए हैं, और नहीं मार करते हैं तो सब ये तो बिल्कुल एकजुट हैं और इनका संकल्प हो गया है। अब क्या करें? भगवान राम ने कहा लड़ाई से काम नहीं पड़ेगा, अब इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। का समाधान क्या है? परशुराम को याद किया, कहा अब आ जाओ, अब तुम्हारे बिन तुम्हारी आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ महाभारत रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। वह परशुराम पहुंच गए महेंद्र पर्वत से। अब जब परशुराम पहुंच गए
तो जो राजा एकजुट होकर के ऐसी महाभारत की योजना बना रहे थे, वो सब क्या हुआ, परशुराम के चरणों पर गिर पड़े। और कोई अपने पिता का नाम लेकर, कोई था तो भाग गया, कोई कुछ मामला परिवर्तित हो गया, महाभारत से बदल करके उधर मन चला गया और मिथिला में महाभारत नहीं हुआ। तब महाराज जनक ने देखा परशुराम वैसे नहीं आए हैं, भगवान राम ने परशुराम को बुलाया, नहीं महाभारत हो जाता, फिर ऐसा होता। तो इस प्रकार से परशुराम ने देखा कि मेरे गुरु भोले बाबा का धनुष टूटा पड़ा है। जनक से कहा कि इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा किया और हमारे गुरुदेव के धनुष को किसने तोड़ दिया, बताओ जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा आज मैं उलट पलट दूंगा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, तब भगवान राम ने देखा कि परशुराम बहुत क्रोधित हैं। तब भगवान राम ने कहा कि नाथ संबोधन ठंजनिहारा, वही है कोयक दास तुम्हारा। भगवान के शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। का दास ऐसा कर सकता है सेवक? ये तो शत्रु का कार्य है। और जो इसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, जल्दी सामने आओ। जब इस प्रकार से कहा तो लक्ष्मण जी बोले, शेषावतार थे। आखिर में लक्ष्मण ने कहा, परशुराम ने कहा लक्ष्मण से कि न यही काट कुठारी कठोरे, अगुरे ही बुरे न होते श्रम थोरे। अगर इस क्या करूं, तुम्हारा जो भाई है ये राम बीच में ऐसी वाणी बोल देता है कि मेरा दिल बैठ जाता है, पसीज जाता है, नहीं तो इसी फरसे से मैं तुम्हारा सिर काट देता। तब लक्ष्मण और गुरु के ऋण से उद्धार हो जाता। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता ही बुरे न भयनी के, अगुर ऋण रहा सोच बड़े जी के। गुरु दक्षिणा क्या है कि सो हमारे जन्माथे खाड़ा, अदिन बहु चले ब्याज बहु भाड़ा। पर पहले की बात याद आ गई और परशुराम ने अपना फरसा चला दिया लक्ष्मण के ऊपर। फरसा नहीं चला, भाग कुठार कुंडित भय घाती। फरसा चलाया, फरसा नहीं चला, रुक गया। परशुराम ने कहा, फरसे क्यों नहीं चलते हो, क्यों नहीं चलते हो? फरसा ने कहा, हम नहीं चलेंगे इनके ऊपर। कहा क्यों नहीं चलोगे? कहा कि तुम्हारा काम काटना है, क्यों नहीं काटते हो? कहा मैं सबको काट डालूंगा लेकिन इनको नहीं काट पाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये शेष है, शेष कभी कटता नहीं है। जैसे भाग अगर 2 से 5 का भाग करो तो 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा, वो शेष जो बचता है वो कभी कटता नहीं है, इसलिए शेष है, इनको हम काट नहीं कर सकते हैं। परशुराम ने कहा तो इसको काटो, राम को काटो। राम पर चलाया, फिर फरसा नहीं चला। कहा क्यों नहीं चलते हो, क्यों नहीं काटते हो? कहा इनको भी नहीं काटेंगे। कहा क्यों? कहा ये अखंड है, अखंड मंडलाकार, इसलिए अखंड को हम कहाँ खंड कर सकते हैं। परशुराम जी का जब फरसा नहीं चला तो परशुराम आश्चर्यचकित हो गए और कहा, हे राम, ये मेरे गुरु शिव जी का दिया हुआ धनुष है और फरसा भी उन्होंने दिया था और कहा था तुम्हारी अलावा अगर इस धनुष पर कोई दूसरा बाण चढ़ा देगा तो समझ लेना कि अब दूसरे राम आ गए हैं और तुम फिर धराधाम पर नहीं आना, महन के चले जाना। इसलिए हे राम, आज मेरा फरसा गुरु का दिया हुआ फरसा तुम्हारे ऊपर नहीं चला, मेरे अंदर विस्मय हुआ, इसलिए मेरे धनुष को लेकर के इस पर बाण चढ़ाओ। परशुराम ने कहा कि राम रमापति कार धनु ले हो, अखई चौचाप मिटई संदेह हो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से के कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे भगवान राम ने परशुराम के हाथों से धनुष लिया और धनुष पर बाण रखा ही था कि वो स्वयं चढ़ गया, तुरंत जो है वो स्वयं चढ़ गया कि तू राम रमापति कर धन ले हो,
अखई चई चाप मिटे संदेह और देत चाप आप ही चले गयो और परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे अपने आप जब धनुष पर बाण चढ़ गया तो परशुराम जी जान गए कि अब तो ये दूसरे प्रभु आ गए हैं और परशुराम ने अपने को आज समर्पण कर दिया और भगवान राम की स्तुति करने लगे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। इसमें 16 बार राम का नाम आया है और इस मंत्र को कहने से भगवान का 100 प्रकार पूजन जो है नाम के द्वारा वही फल मिलता है। 16 बार राम इसमें आया हुआ है और उन्होंने इसी से स्तुत करके परशुराम जी भगवान राम को प्रणाम करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। अब इधर राजाओं ने देखा कि अरे तो कोई ऐसे वैसे नहीं, परशुराम ने आज समर्पण कर दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। पर जितने राजा महाराजा थे सब अपने अपने घर को चले गए। इधर फिर आदेश हुआ, सीता जी वरमाला लेकर के और मंडप में पहुंची। भगवान राम वर्ष 18 21 से 27 के राम का जो है दिल बड़ा है, सीता छोटी है। माला कैसे पहना हुए खड़ी हुई है। सखियों ने कहा कि झुक जाओ और हमारी जनक लली छोटी है और वरमाला कैसे पहना हुए। भगवान राम ने सोचा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ और मैं पहले ही नारी के सामने अपना मस्तक झुका दूं तो संसार के लोग सब नारी को ही प्रणाम करेंगे। अब वो मर्यादा को लिए हुए खड़े हुए हैं, सीता जी खड़ी हैं और लखनलाल जी तुरंत भगवान राम के चरणों पर गिरे। भगवान राम अपने भैया लखनलाल को उठाने के लिए झुके और उसी समय सीता ने भगवान राम के गले में वरमाला छोड़ दिया। सिय उरमाल सीता के गले में वरमाला छोड़ दिया और इस प्रकार से सीता फिर अब ये विवाह तो हो गया और लोक रीत के अनुसार अयोध्यापुरी में पत्रिका गई, महाराज दशरथ आए और विधि विधान से उनका विवाह हिमृत अगहन मास सुहावा अगहन की पंचमी के दिन भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ। महाराज जनक 2 भाई थे। महाराज जनक का नाम था शीरथर, इनके भैया का नाम था कुशध्वज और महाराज जनक की एक पुत्री थी जो उर्मिला। कुशध्वज की 2 पुत्री थी, मांडवी और सुतकीरत। सीता तो भूमिजा भूमि की पुत्री हैं, इसलिए सीता का विवाह राम के साथ हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ, सुतकीरत का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। इस प्रकार से विवाह करके और महर्षि विश्वामित्र के सहित महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र केवल 2 लेकर गए थे, राम और लक्ष्मण, और ला करके 4 भाइयों को सहित दिया और ला करके अयोध्यापुरी में रहने लगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे कान के बाल पक गए हैं, अब चौथा बना गया है, इसलिए राम को राजगद्दी दे करके और जंगल में जा करके प्रभु का चिंतन करें, क्योंकि चौथे पर जाइए नृपकानन। गुरु वशिष्ठ से कहा कि गुरुवर मुहूर्त विचारो और हमारे मन में संकल्प है कि राम को राज तिलक करके और हम जंगल में तपस्या करने के लिए जाना चाहते हैं, देखो किस दिन मुहूर्त बनता है। तब वशिष्ठ ने कहा शुभ कार्य के लिए कौन सा मुहूर्त देखा जाए, जो शुभ कार्य के लिए तो टालना ही नहीं चाहिए, इसलिए कह दिया ना पत्रा देखा ना कुछ, और कहा कि राम ही देव काल युवराजो, काल ही नहीं युवराज बना दो। महाराज दशरथ ने कहा कि रातों रातों क्या हो जाएगा,
तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जो व्यवस्था तुम न कर पाओ वो हमारे ऊपर छोड़ दो। महाराज दशरथ ने कहा हम सब व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन एक व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे रातों रात। कहीं क्या? कहा कि राज्याभिषेक में समस्त तीर्थों का जल लाया जाता है, तो रातों रातों हम समस्त तीर्थों का जल कैसे ला पाएंगे? ये व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु जी ने कहा। चक्रवर्ती ने, महाराज दशरथ ने कहा, जब मैं राजा हूँ, हुक्म दलिद्र है, और जब हम नहीं कर सकते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हो? गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, जिस दिन राम का जन्म होता है चैतराम नवमी के दिन, उस दिन जितने भी तीर्थ हैं सब सरजू में आते हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावे, अतीरथ सकल तहाँ चली आवे। और राम नवमी के दिन अगर आप सरजू के जल को एक कमंडल में लेकर आओ तो समस्त तीर्थों का जल समझ लीजिए आपको मिल गया। वशिष्ठ ने कहा, वो जल हम रखे हैं जैसे नाव जो है 27 कुआं का पानी एक कुएं में छोड़े रहता है, और जब किसी के 27 होता है उसी कुएं से भर लाता है। बस राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होगी। समय नहीं था, केवल सुबह की व्यवस्था थी। महाराज दशरथ का आदेश हुआ कि सजाया जाए और खुशियां मनाई जाएं। पूरी अयोध्यापुरी में खुशियां मनाई जाने लगी। मंथरा के ऊपर आकर के सरस्वती जो है बैठ गई। देवताओं ने सरस्वती से निवेदन किया, कहा मैं अयोध्या में नहीं जा सकती, तो कहा दूसरे देश से आई हुई मंथरा है ना, उसके सिर पर बैठ जाओ। आकर के मंथरा के सिर पर बैठ गई, और मंथरा ने महारानी कैकेयी को समझाया कि दो वरदान जो तुमने देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने देने के लिए कहा था, वो वरदान क्यों नहीं मानती हो? मंथरा के कहने पर महारानी कैकेयी को भवन में गई और पड़ी हुई। अयोध्यापुरी में को भवन नहीं था। ये कैकेयी के नैहर में को भवन था कश्मीर में, कैकेयी देश में। आज महाराज दशरथ ने जब सुना कि महारानी कैकेयी को भवन गई हैं तो घबरा गए। को भवन सोने सकुचे उड़ाओ, भय बसया गहोड़ परई न पाऊं। अब गए, देखा महारानी कैकेयी को ऐसी हालत में, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। महाराज दशरथ ने कहा, किसने तुमको ऐसे वो वचन कहा जिससे तुम नाराज हो? और महाराज दशरथ आवेश में बोल गए कि कहू के ही रंग कहीं करो निरेशो, और कहू के ही निपतन का सौदेशो। अरे बताओ जल्दी से, अगर रंग होगा, अगर राजा होगा उसे रंग कर देंगे, और अगर राजा रंग होगा राजा बना देंगे, राजा होगा तो उसको देश से निकाल देंगे। बताओ किसने ये हाल किया? आज महाराज भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और राम जो है जंगल चले गए। महाराज दशरथ ने कैकेयी से पहले ही कह दिया, कहो के रंग कहीं करो नरेशी नरेशो, और कहो के निपय निकासो दुसो। तब महारानी कैकेयी ने कहा, तो वरदान देने के लिए कहा था, नहीं दिया। अरे भूल गए, दो के बदले 4 मांग लीजिए, दो के 4 मांग मक ले। क्यों इसके लिए परेशान? महारानी कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, अदेव ये कबर भरत हिटी का। जो राम को राजगद्दी देने के लिए सोचा है ना, राम को न देखकर मेरे बेटे भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाएं। महाराज दशरथ ने कहा, इसके लिए परेशान हो? अरे मैं बड़ा छोटा जान करके राजनीति के अनुसार चल रहा था, बाकी मोरे राम भरत तुई आखी, और सत्य कहाऊं मैं शंकर साखी। बाबा भोलेनाथ की सौगंध खा करके कहता हूँ कि राम और भरत मेरे 2 आँखें हैं, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो ठीक है,
राम को राज तिलक नहीं देंगे, राम नाराज नहीं होंगे, हम भरत को ही राज तिलक दे देंगे। तब कैकेयी जब दूसरा वरदान मांगती है तो हाथ जोड़ने लगी। महाराज दशरथ ने कहा, हाथ क्यों जोड़ती हो? पहला वरदान तुमने मांगा, मैंने तुरंत हाँ कर दिया, तो दूसरा नहीं 4 मांग लो। भूल गए, विलंब हो गया, सूत लगा लो, ब्याज लगा लो। कहा कि दूसर दोष मांगहु दोसर पर करी जोरी अपूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हमारी मनोकामना को आप पूर्ण करेंगे। कहा उसमें कोई दो राय है? तो कहा तापस बेश विशेष उदासी। महाराज दशरथ ने कहा, हम तो यही सोच ही रहे थे कि राम को राज्याभिषेक करके फिर जंगल में जाकर तपस्या जीवन भी त्याग करेंगे, तो ये तो हम सोच ही रहे थे, इसके लिए क्यों परेशान हो? तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस कहा कैकेयी ने। अरे क्यों परेशान? तुम 14 वर्ष के लिए कह रही हो और मैं जंगल में जाकर के फिर नहीं आऊंगा, क्योंकि चौथे पर जाइए निपकानन, फिर वहीं पर मैं भगवत चिंतन में अपने शरीर का आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दूंगा। इसके लिए क्यों परेशान हो? तो 14 वर्ष के लिए कहती है, मैं अयोध्या में फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। जैसे कहा राम वनवासी, राम वनवासी जैसे सुना, महाराज दशरथ गिर गए, फिर वो गिरा नहीं उठी। ये सूचना जब भगवान राम को पता चला, भगवान राम बन जाने के लिए तैयार हो गए। सीता ने सुना, सीता को बहुत समझाया, लेकिन सीता ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके साथ चलूंगी। सीता भी तैयार हो गई। भगवान राम और सीता जाकर के अपनी माता कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आज्ञा लेने के लिए अपनी माता कौशल्या के पास गए और पहुंचे कि माता के चरणों में प्रणाम करूंगा। क्योंकि राम क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा अमातो पिता गुरु नाम ही माथा। आज अपनी माता कौशल्या के यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राम सीता पहुंचे, लेकिन अभी जब तक ये अपना प्लान बना रहे हैं वहां पहुंचने के लिए माता के पास इनके चरण पर पड़ो, उसके पहले ही माता कौशल्या आकर के दौड़ करके भगवान राम के चरणों में लिपट गए। भगवान राम ने कहा, अरे माता ये क्या कर रही हो? हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे कि माता के चरण पकड़ूंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, विदा लेने के लिए आया हूँ, और तुम मेरे चरणों पर गिर पड़ी, या क्या कर रही हो? माता कौशल्या रोने लगी और रो करके भगवान राम से कहती हैं, क्योंकि माता कौशल्या जानती हैं कि कौन है। बचपन में चतुर्भुज रूप भगवान राम ने माता कौशल्या को दिखाया, बाल लीला में भी उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया है। यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, वहाँ पर भी ईश्वरीय लीला दिखाया है। ले माता कौशल्या जानती थी ये कौन है, इसलिए रोते हुए चरणों पर गिर करके उठी और भगवान राम से हाथ जोड़कर कहती हैं कि स्वर्ग नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए नाथ तो क्रूर रघुवंश में न जन्म अपनाना था। सत्य को सराह के तुमसे सपूत त्यागे, ऐसे पिता का ना तुम्हें पुत्र कहाना था। पुत्र बन आए अवधेश के यदि तो जन्म विनीत तुम्हें सफल बनाना था, और लेते लाल जन्म कैकेयी के कोख से और कौशल्या अभागिनी के गर्भ नहीं आना था। आज हमारे गर्भ में आने के कारण तुम जंगल जा रहे हो, अगर कैकेयी के गर्भ से आते तो तुम आज अयोध्या के राजा होते। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में इसको लिखा कि बहुविध विलपित
चरण लपटानी अपरमय भागिन आप ही जानी। राम उठाई मातुर लाई। भगवान राम माता कौशल्या से विदा लेकर आई। ये सूचना जब लखनलाल को पता चला कि भैया 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं, तो लखनलाल जी आए, चरणों पर गिर पड़े। हे भैया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लखनलाल ने कहा, भैया इस समय अयोध्या अनाथ है, पिताजी की ऐसी हालत है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, और शास्त्र कहते हैं, वेदांत कहते हैं, संत कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी असो नृपन्न रख अवश्य अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुख भोग करती है उस राज का राजा नरकगामी होता है। इसलिए तुम अयोध्या की देख रेख करो प्रजा का, और तुम्हें बर्बाद नहीं हुआ है, और माता पिता की सेवा करो। लखनलाल ने कहा, भैया अवतार लेते समय क्या कहा था और क्या कर रहे हो, आगे फिर आने के लिए फिर न कहना। भगवान राम ने कहा कि ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम जाना चाहते हो तो मांगो विदा, मातु सन जाई, आओ बेग चलो बन भाई। जाओ अपनी माता से आशीर्वाद ले आओ, तब हम तुमको लेकर के चलेंगे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे और सारी बात को बताया। सौतेली माता है, आज की माताएं होती जाने तो एक हिस्सा और मिला, लेकिन सुमित्रा क्या कहती है कि आज मैं पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी हुई। आज मुझे खुशी हुई कि मैंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा, आज तुमने पुत्र धर्म का पालन किया। और माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि पुत्रवती इवती चक सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है जिसका पुत्र भगवत भक्त है, और नहीं भगवत भक्त हुआ तो कन्ना तारो बांझ, बंध्या हो जाना चाहिए। अगर बंध्या नहीं हुई तो ऐसे शब्दों को प्रयोग कर दिया जो पशुओं को किया जाता है। ना तारो बांझ फली बात पियानी, और राम विमुख ते सुत हित जानी। इसके बाद में सुमित्रा कहती हैं कि जाओ पैसिया राम बन जाही, तो अवध तुम्हारा काज कछु नाही। अगर राम सीता बन को जा रहे हैं, तुमने संकल्प कर लिया, तो अयोध्या में तुम एक क्षण न रुको, क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, और जहाँ भानु तहाँ तिमिर प्रकाशो। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है। लेकिन बेटा लखनलाल साथ में जाना, लेकिन जो भाई और भाभी का रिश्ता है, ये रिश्ता यहीं पर छोड़ देगा। लखनलाल ने कहा, माता कैसी बातें करते हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है, वो मेरे भैया हैं, वो मेरी भाभी हैं। अब हम उनको भैया नहीं कहेंगे, भाभी नहीं कहेंगे, तब कौन सा रिश्ता जोड़ दें। तो माता सुमित्रा ने कहा कि तात तुम्हार मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति सनेही। राम को पिता और सीता को अपनी माता मानना। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, फिर भगवान राम लक्ष्मण सीता, और इधर महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया, कहा मंत्री रथ पर बैठा कर ले जाओ, और नहीं मान रहे हैं तो मेरे वचन को सत्य करने के लिए पण दिखाई सुर से अनुवाई, पर में घुमा करके और गंगा स्नान करके पवित्र करके उन्हें वापस ले आना। ये बात महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा। सुमंत्र रथ पर भगवान राम लक्ष्मण सीता को बैठा करके श्री अवधाम से जंगल की ओर चल दिए। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं
कि आज अयोध्या अभागी हो गई, जंगल बड़भागी हो गया, क्योंकि 14 वर्ष के लिए भगवान राम श्री अवधाम को त्याग करके जंगल जा रहे हैं कि बड़ भागी बन अवधय भागी और जो रघुवंश तिलक सोई त्यागी। क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो बड़भागी है, और जो परमात्मा से विमुख हो जाता है वही अभागी है। इसलिए आप लोग बड़भागी की डिग्री में इस समय चल रहे हैं। ये समय आपका जो है बहुत अमूल्य समय चल रहा है। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जब चल दिए तो अयोध्या वासी के जो भक्त थे वो नर नारी भी उनके साथ चल दिए। भगवान राम ने समझाया लेकिन कुछ माने कुछ नहीं माने, और साथ में चल दिए और पहुंच गए तमसा के तट पर। प्रथम वास तमसा भयो, तमसा के तट पर शाम हो गई, वहीं पर विश्राम किया, सो गए बेचारे। दिन भर के चले थके अयोध्यावासी सो गए। भगवान राम रात को उठे, सुमंत्र को जगाया, लक्ष्मण को जगाया, सीता को जगाया, बाकी सब थके थे, खर्राटे मार कर सो रहे हैं। भगवान राम ने सुमंत्र से कहा, मंत्री ऐसा रथ हाँकना कि रथ की पहिया की निशानी जमीन पर न दिखाई पड़े, नहीं अगर निशानी दिखाई पड़ेगी तो फिर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब हम इन सबको साथ लेकर जाएं तो इनकी व्यवस्था करना है, सब कुछ करना है। इसलिए भगवान राम ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि खोज मारी रथ हा कहता आन उपाय बनाई नहीं बाता, नहीं हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं वो कार्य पूरा नहीं होगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया जरा रुको। कहा क्या बात है? कहा इनको भी जगा दे, कहा इनको सोने दो, इनको मत जगाओ। लखनलाल ने कहा कि क्यों नहीं, ये बेचारे चलो। सीता जी आई पत्नी धर्म का पालन करने के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए, हम आए भाई धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन ये बेचारे सुमंत्र जी लेकर आए, मंत्री हैं राजा की आज्ञा पालन करने के लिए, लेकिन ये बेचारे जो अपना घर द्वार छोड़कर आए केवल तुम्हारे लिए आए, और तुम आज इनको छोड़ करके भागे जा रहे हो, तो ये अन्याय हो रहा है। इनको हम जगा दें, और कहा जगा दोगे तो ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो मैं भागना चाहता हूँ। कहा इनको हम जगा दें और इनको समझा बुझा करके वापस कर दीजिए, इन्हें शांति मिल जाए। और नहीं अगर जगाओगे और भाग जाओगे तो ये बेचारे जगेंगे तो हो सकता है दुख के मारे जिसने अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, और आप जब चले जाओगे तो आपके प्रेम में हो सकता है आत्महत्या भी कर ले, तो इसलिए इनको जगा दें। भगवान राम ने कहा नहीं जगाओ मत, शांत रहो। लखनलाल ने कहा कि इनकी गलती क्या है जो इनको छोड़े जा रहे हो? हमारी समझ में तो कोई गलती नहीं है बेचारों की। आखिर में लखनलाल ने कहा हाँ एक गलती समझ में आ रही है कि ये बेचारे सो गए हैं, यही गलती है और कोई गलती होती नहीं है। भगवान राम ने कहा हाँ लखनलाल ये सो गए हैं तो मुझसे खो गए, जो सो जाता है वो मुझसे खो जाता है। लखनलाल ने कहा आज ये बेचारे इनके प्रेम में इनके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हुए, बीच में छोड़े हुए भागे जा रहे हैं, और मैं भी इनके साथ जंगल में जा रहा हूँ। यद्यपि इन्होंने मुझे साथ लेने के लिए हर प्रकार से समझाया है, बल्कि कुछ दबाव में पड़ करके तब हमको लिए जा रहे हैं। तो अगर मैं सो गया तो हमको भी छोड़ करके भाग जाएंगे। उसी जगह पर लखनलाल ने संकल्प कर लिया कि आज से मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। लखनलाल नहीं सोए। देखिए भोजन का त्याग कर सकते हैं, चाहे जैसे त्यागी हो, चाहे जैसे विरागी हो, चाहे जैसे संत हो। भोजन का त्याग कर फलाहार करेंगे, पयाहार करेंगे, कुछ न कुछ आहार लेना पड़ेगा। नारी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन नींद का त्याग कोई नहीं कर सकता है। लक्ष्मण ने तीनों का त्याग किया,
नींद नारी भोजन परिहरही। ये लखनलाल परम विरागी माने गए। फिर सुमंत्र जी रथ पर बैठा करके भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गंगा के तट पर पहुंच गए। भगवान राम ने कहा अब तुम यहाँ से अयोध्यापुरी को जाओ। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते कि हे पार्वती कि बरबस राम सुमंत पठाए असुर सर तीर आप चली आए। जब गंगा के तट पर पहुंचे तो गंगा के जिस घाट पर पहुंचे थे उस घाट का जो नाविक मल्लाह था वो अपनी नाव गंगा के उस पार तट पर लगाए था। भगवान राम गंगा नदी के इस तट पर खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं कि तू अपनी नाव यहाँ पर ले आओ और हमें गंगा पार करा दो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना अब कही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम केवट से नाव मांग रहे हैं और वो कह रहा है नाव नहीं लाएंगे क्योंकि क्यों नहीं लाओगे? काम नहीं लाएंगे क्योंकि तुम्हारे मर्म को जानते हैं, तुम्हारे मन की बात को हम जानते हैं, इसलिए हम नहीं लाएंगे। पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ जिन भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु नहीं जान पाए, नीच जात में बैठा हुआ केवट मल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि जग पे खन तुम देखन हारे अभिधि हरि शंभु न चावन हारे अतएव न जानई मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। और जिन भगवान के मर्म को श्रृंगी ऋषि नहीं जान पाए, पार्वती जी पूछ रही हैं कि श्रृंगी सही मर्म नहीं जाना और जो पहले यज्ञ ही को ठाना और मर्म न जान सके महतारी और रही खिलावत बारी बारी। कौशल्या जान पाई थी लेकिन रोक दिया था प्रभु राम ने कि ये बात किसी से मत कहना कि कौशल्या नहीं मर्म को भाखा और जो 9 माह गर्भ में राखा और दशरथ मर्म जान जब पहुते तो काहे राम का नहीं पठौते। तो जनक अवधपुर मर्म न जाना और प्रभु को नर रूप में माना। जब भगवान राम का अयोध्यापुरी में जन्म हुआ तो मास दिवस का दिन भयो मर्म न जाने कोई रथ समेत रवि थाप्यो निशा कवन विधि होय। और जनकपुर में जब भगवान राम पहुंचे हैं यज्ञ भूमि में तो वहां पर जितने नारी थे निज निज रुख सब राम ही देखा और कौन जाने कछु मर्म विशेखा। का लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना और जो कुछ चरित रचा भगवाना। ने पार्वती ने भोले बाबा से कहा हे नाथ लेकिन मारई केवट भरी भरी ताना और कही तुम्हार मर्म में जाना। लेकिन केवट कह रहा है तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो कौन से मर्म को? बाबा भोलेनाथ ने कहा प्रभु राम के मर्म को 3 लोग जान पाए। एक तो केवट जान पाया, दूसरा तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी जाने जाना मर्म नाथ प्रयागा मगन हो तुम्हारे अनुरागा। तीसरा लंकाधीश्वर रावण जान गया था कि खरा दोष न बद बहुरी बखाना अजीबी सब मर्म दसाना न जाना। तो केवट कौन से मर्म को कह रहा है हम जानते हैं तुम्हारे मन की बात को। केवट ने कहा मैं जानता हूँ कि
कि तुम सोती हुई अयोध्यावासी को छोड़ करके चले आए हो और सुमंत्र को वापस किया है। इधर से सुमंत्र जाएंगे, उधर से अयोध्यावासी आएंगे, पूछेंगे कहाँ छोड़ आए। सुमंत्र कह देंगे भोलू केवट के घाट पर छोड़कर आए हैं। पूरी अयोध्यावासी आकर हमको पिंड रोग हो जाएगी, तो तुमको हमें पार उतार दें, इसके बाद में पूरी अयोध्यावासी को उतारें। और नहीं उतारेंगे तो अयोध्या जाएंगे, अपने महाराज दशरथ से कहेंगे हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। केवट कह रहा है मरम को कि मंत्रिन द्वारा जब सुनी पई है और राम राम कही चौदिस धई है, और वही है हमारे तीर दुखारी, और पूछिए कहाँ गए असुरारी, तो हम तुम का वही पार पठाई, और वही पूछे तब का बताई। और जब नहीं बताएंगे लौट जाएंगे अयोध्या। तो जब सुनी है दशरथ महाराजा, तो वही है उनसे बहुत ही काजा, कि तुरंत हुक्म दिए हैं लगवाई, और केवट बहुत बड़ा अन्यायी, कि जो केवट नहीं पार उतरते, तो शायद राम लौट घर उते, तो यही ते वही जई है ऋषि आई, और घाट हमार बंद हो जाई। क्योंकि गंगा का एक किनारा अवधपुर में है, एक किनारा सिंहवेपुर में है। कह देंगे हमारे किनारे अपनी नाव मत लाना, तो है ना बच्चे रोई रोई मरी जई हैं, और अन्न बसन का वो नहीं पई है। क्योंकि यही प्रतिपालो सब परिवारो, और नहीं जानो कछु और कवारो, इसलिए कहियाते चले जाओ भगवाना, ले कही तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम मुस्कुराए, कहा भक्तराज तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन उसके लिए चिंता मत करो, हमारे पिता नाराज नहीं होंगे, बल्कि हमारे पिताजी ने हमारे भाइयों में बंटवारा कर दिया है, और हमारे जो छोटे भैया हैं उनको श्री अयोध्या का राज दे दिया है, और मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजो, तहाँ सब भांति मोरे बड़का जो। केवट ने कहा ठीक है, अगर इस पर नहीं तो एक बात और है। कहा क्या? केवट कह रहा है मैं वो भी जानता हूँ कि जब महाविश्वामित्र के साथ तुम दोनों यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, और वहां से जब मिथिलापुरी को जा रहे थे, तो उस लीला को मैं सुना हूँ, जानता हूँ कि जनकपुरी जब गौ रघुराई, तो मग में मुनि ने शिला दिखाई, और शिला देख पूछो रघुनाथा, और चरण लगा कर किहे सना था, और पत्थर मिले बहुत मगमाही, और पर प्रभु तुम पूछो नहीं काहीं। तमाम पत्थर मिले, किसी के पत्थर को नहीं पूछा, एक पत्थर को पूछ लिया, चरण लगा दिया। तो पूछो जासी भई सो नारी, अत विचित्र है कथा तुम्हारी, तो वही सही प्रभु यह बहुमल्ला। इस गंगा नदी के घाट पर तमाम घाट हैं, तमाम मल्ला नाम लगाए बैठे हैं। वही सही प्रभु यह बहुमल्ला, अपर प्रभु तुम पूछो नहीं कहा, अपूछो मोसन कृपा निधाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कि छुअत शिला भय नारी सुहाई, अपाहन देन काठ कठिनाई, अवतारणियो मुनि घर नहीं होई जाई, तो बाट पर मर नाव उड़ाई। जब पत्थर नारी हो सकती है, तुम्हारी काठ की नौका जरूर नारी हो जाएगी। भगवान राम ने कहा भक्त ऐसा है, उसको उसके पति का श्राप था, इसलिए ऐसा हुआ, और तुम्हारी नाव को पुण्य नहीं होगा। केवट ने कहा हम जानते हैं जो तुम्हारे घर में नौटंकी हुई है ना, वही नौटंकी हमारे घर में करना चाहे तो। अरे आप राजा
कौन सी बात, हम गरीब क्या कर लेंगे। लक्ष्मण ने कहा कौन सी नौटंकी जी। केवट ने कहा कि एक बात है और न्यारी कि तोहरे घरे 3 माताई, तोरे घरे 3 माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो जो दशरथ 3 लौते तो काहे घर से बन ही पठौते। तो आप तुम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते, जंगल नहीं भगा जाते। तो वही हमारे यहाँ नौटंकी की चाहत हो कि आप चरण लगेगा और ये जो हमारी रोजी रोटी है नौका, ये नारी हो जाएगी। एक घर में पड़ी है, उससे हम परेशान हैं गृहस्थी में। एक ये रोजी रोटी तो चली जाएगी, खाने वाली एक और तैयार हो जाएगी, तरनी मुनि घरनी हो जाएगी। केवट कह रहा है कि बनई नारी परई पछारी, अब पल पल में झगड़ई घरवाली। तो एक कनाथ खिलाई न पाऊं और दूजी घर में औलई आऊं। तो सोई भाव केवट उरयाना, ले कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम भक्त के भाव में विभोर होकर मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहा भैया हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे बताइए घर की बेइज्जती साफ साफ कर रहा है, ये नीच जात जो है। भगवान राम ने कहा शांत हो जाओ। लक्ष्मण को शांत किया। इसके बाद में पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा, जब केवट की शर्त है कि या तो चरण छुड़ा लो। केवट ने साफ कह दिया कि बिना धोए चरणवा तुहार, नाथ लैया ना लई हो। बिना धोए चरणवा तुहार, नाथ लैया ना लई हो। अगर हमारी नाव से उतरना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, मेरी शंका का समाधान करना पड़ेगा, और नहीं चरण धुलाना है तो दूसरे घाट पर चले जाओ। और अगर पैसा नहीं है तो हम तुमको नदी में उतार भी बता देंगे और वहीं से पैदल उतर जाओ। केवट कह रहा है कि यही घाट से थोड़ी दूर है, कटिलो जल ठाव दिखई हूं मैं, कमर भर जल है और वहीं पर उतर जाओ। पार्वती ने कहा ना चरण धुला रहे हैं और ना ऊपर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं, दूसरे घाट पर क्यों नहीं उतरते हैं? दूसरे घाट पर चले जाएं। पैसा देना है तो क्या उसी का घाट है? कहा जाएंगे तो उसी नाव पर जाएंगे। कहा क्यों? बाबा भोलेनाथ ने कहा नाव पर उसी पर जाएंगे, इसीलिए अन्य विनय कर रहे हैं। कहा क्यों उसी नाव पर जाएंगे? बाबा भोलेनाथ ने कहा वो नाव श्रापित है। कहा कैसे? तो बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि स्वर्ग में सभा भई कबारा और तहाँ आयो गंधर्व कुमारा। चित्रसेन गंधर्व भी पहुंचा उस सभा में। तो नृत्य गान ताओ तसुआए और ताही समय दुर्भाषा आए। तो आदर है तो सबन सिर नाये, चित्रसेन नहीं शीश झुकाए। चित्रसेन न उठा और न उनको मस्तक प्रणाम किया। दुर्वासा ने देख लिया, दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि सब लोगों ने सम्मान किया, ये नहीं उठा। सुन गंधर्व कहाऊं मैं तो ही और मैं न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। तुमने एक संत का अपमान किया है तो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जंगम की तरह बैठा रहा, पेड़ की तरह बैठा रहा, बैठ रहो जड़ जंगम नाई, मृतलोक में तरु होई जाई। जाकर मृतलोक में तुम पेड़ हो जाओ। तुमने एक संत का अपमान किया है, इसलिए संत की लाइन में भेजे देता हूं। और जो तुमको छाया दोगे, फल दोगे, जो तुमको डंडा मारेगा उसको मीठी मीठी फल दोगे, परोपकार करोगे। 5 इस धरा पर परोपकार के रूप में आए हैं। संत बिटप सरी तागिर धरनी, परहित लाग इन्हन कै करनी। देखिए स्वामी जी, ये सब परोपकार के लिए सब हो रहा है, कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से सब जो यहाँ सेवा हो रही है, ये जितनी भी व्यवस्था है कर रहे हैं। तो
ये संत का कार्य है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित लाग नन कई करनी। तो भगवान शिव ने कहा कि इस प्रकार से तुम बहुत समय तक परोपकार करोगे। इसके बाद में त्रेता के अंत में कि पुनि के वट तुह का कटुई है और तासु कटाई नाव बनुई है। तो सोई नाव गंगा में चलई है और बहुत तक जन वही पार ही जई है। फिर नाव बन करके तुम एक गृहस्थी का भार बन करके उसकी गृहस्थी का पालन करोगे। तुम्हारे ऊपर बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। इसके बाद में त्रेता राम मनुज अवतारा और फिर त्रेता में भगवान राम आ करके मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। त्रेता राम मनुज अवतारा और गोद जुधे नहे तुम ही भारा और पिता बचन बन गमन जो करी है और सुर सर तीर आप चली गई है। और जब वही आई सुर सर तीरा और तुझ पे चरण धरे रघुवीरा तो सापयनुग्रह तब होई जाई और सुन गंधर्व बचन मन लाई। तब तुमको साप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उसी नाव पर जाएंगे केवट के। भगवान राम कह रहे हैं कि होत विलंब उतारो पारू। पार्वती ने कहा हे भोले बाबा इतना हमने विनय करने की क्या आवश्यकता है, नहीं उतार रहा है नहीं सही। बाबा भोलेनाथ ने कहा वो केवट अगर दूसरी नदी के घाट पर होता, किसी नदी के घाट पर होता तो प्रोग्राम इतना हमने विनय केवट की नहीं करते। लेकिन वो गंगा के घाट पर है और गंगा क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान की भक्ति ही तो गंगा की धार है। इसलिए केवट भगवान की भक्ति के गोद में बैठा हुआ है। और जब आप भक्ति की गोद में जाओगे तो ज्ञान विराग स्वयं आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति के ज्ञान विराग पुत्र हैं। इसलिए जो है भक्ति की गोद में बैठा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरो मैं हाथ और दौड़ा दौड़ा मैं फेरो कभी न छोड़ो साथ। पार्वती उसने कहा, केवट ने कहा कि हमारे जो शर्त है उसको आप मान लें तब तो हम आपको पार उतारेंगे, अन्यथा नहीं उतारेंगे। बाबा भोलेनाथ ने कहा हे देवी पार्वती मैंने केवट को आशीर्वाद दिया है और केवट उनके चरण को केवट ही धोएगा, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है। कथा शिव पुराण की है। केवट कह रहा है कि जा कहीं जा कहा सकते हो, क्योंकि मुझे याद है तीसरे जन्म की कथा। केवट कह रहा है कि एक जन्म कहे कहू कहानी कि पूर्व जन्म रहो मैं व्याधा अमारो जीव करो अपराधा। बहेलिया था तो एक दिवस करी कपियत न्यारी मिलो न जीव भयो दुख भारी। एक दिन की बात है, सारा दिन मैं तो जंगल में घूमा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। परेशान हो गया, लौट आया। हमारे घर के जो परिवार के लोग थे बेचारे भूखे रह गए। सुबह फिर मैं धनुर्बाण लेकर के पहुंचा और सारा दिन फिर घूमा, कोई नहीं मिला। तो हम कहा दूसरा दिन है अब क्या जवाब दूंगा। तो बहेलिया कह रहा है कि वहां पर एक सरोवर था। उस सरोवर के पूरब किनारे पर एक बेल का पेड़ लगा हुआ था कि तही के निकट बेल बिछ रहे हो। और बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया कि तहाँ लई बैठो मैं धनुआ था आन जीव जाओ तसरा था। जहाँ पर दिन भर के थके हारे आकर के चारों उसमें पानी पीते थे और अपनी प्यास को बुझाते थे। इनकी धनुर्बाण को देखकर बेचारे प्यासे लौट जाते थे।
कोई वापस नहीं आता था। संध्या समय हो गया, फिर बेल के पेड़ के ऊपर के बाकर के बैठ गए कि बेल वृक्ष पर बैठऊ जाई, अते ही तरु तहाँ यक मृग है आई। एक हिरन आया और बेल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए छिपे। वो बेचारा जब पानी पीने लगा तो पियन लाग जब वह पानी, तब मैं तोरत सरासन तानी। धन पर पान चढ़ाया और कह रहा है कि मारन चलो जब मई भाई, अब टूटे पात गिरे भुई जाई। मेरे बाण का नोक लगने से 3 दल का बेल का पत्र एक नीचे गिर गया, और जहां पर बेल पत्र गिरा उसके नीचे एक शिवलिंग था। भगवान शिव का जमीने पर था, उसके ऊपर गिरा। किते ही के नीचे शिवलिंग रहो, पुनि वह पातता ही पर गिरयो। और मैं अनजान कीन शिव पूजा, और सत्य कहो है धर्म न दूजा। समय कौन था? फागुन के महाशिवरात्रि का समय था। केवट कह रहा है कि तेही दिन रहे अन्न जल हीना, शिवरात्रि व्रत भव्य नवीना। जैसे बेलपत्र गिरा तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए और कहा, हे भक्तराज, आज महाशिवरात्रि के दिन तुमने निराहार रह करके मुझे बेलपत्र और जल चढ़ाया है, इसलिए जो कुछ मांगना हो मांग लो, हम तुम्हारे पर खुश हैं। तब के उसने कहा, बहेलिये ने कहा कि मैं बहुत अपराधी हूँ, पापी हूँ, और हम ये बताइए कि ये पाप से मुझको मुक्ति कब मिलेगी। भगवान भोले बाबा ने कहा कि तुम त्रेता में केवट होगे, और भगवान राम त्रेता में जब मनुष्य अवतार में आएंगे कि त्रेता राम मनुज तनु धरी हैं, अब पिता बचन बन गमन जो करी हैं। और जब वही आई है सुर सर तीरा, और तब जान्यो उनका रघुवीरा। और चरण धोई प्रभु दर्शन करी हो, और राम उतारिया पफौतरी हो। तो सो नहीं भूलो कृपा निधाना, कही तुम्हार मरम में जाना। आइए आगे की कथा को बुलाते हैं। मरम कहते बहुत 2-3 दिन तक चलेगा, लेकिन कहने का मतलब जो मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। इसके बाद में केवट ने कहा, 3 शर्त भगवान राम के सामने रखा। पद कमल धोय चढ़ाय नाव, न नाथ उतराई चहो। मही राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। फिर बोला उल्टा, कहा मैं तुम्हारे पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूं कसम कि पहले तुम्हारे चरण को धोऊंगा, और मल्लाही की चिंता करे तो मल्लाही नहीं लूंगा, और चरण धोने के बाद में फिर नाव पर बैठाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं। 3 शर्त रखा। पार्वती ने कहा, हे बोले बाबा, 2 शर्त तो हमारे समझ में आ गया कि जो चरण धोने की बात कहा तो उसके मन में शंका है कि तरणी मुनि घरणी हो जाई, बाट पड़े मैं ना उड़ाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। और जो मल्लाही न लेने की बात कहा वो भी समझ में आ गया कि वो गंगा का मल्ला है, भवसागर के मल्ला है, मल्ला मल्लाही से नहीं लेता है, नाई नाई से नहीं लेता है। चलो बात समझ में आ गई। लेकिन जो तीसरी शर्त केवट ने रखी कि चरण कमल धोने के बाद में हम नाव पर चढ़ाएंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, ये देवी पार्वती, केवट एक जन्म से इनके चरण के लिए नहीं लगा हुआ है, 7 जन्म से लगा हुआ है। आपके बारी खोने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म आज उनके गोदी पे उसके घाट सामने आए हैं। इसलिए कुत्ता भी अपने घर का जो है वो होता है।
तो कहा, केवट ने कहा, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि केवट ने कहा अगर हम इनके चरण को धोएंगे और धोने के बाद में स्वयं नाव पर चढ़ेंगे तो जो वो पत्थर नारी बनी थी, इनके चरण की करामात नहीं थी कि इन्होंने चरण लगा दिया वो नारी हो गई, बल्कि इनके चरण में लगी हुई धूल लगने से वो पत्थर नारी हुई थी कि चरण कमल रज कहू सब कहई अमार निष्करण मूरी कछुआई। हम धोएंगे फिर धूल लग जाएगी, चढ़ेंगे बच्चों नौटंकी होना हमारा धोना ना धोना बेकार हो जाएगा। ने 3 शर्त रखा, इनके पिता की सौगंध खाया। बल लक्ष्मण क्रोधित हो गए, कहा भैया अब हम तुम्हारी एक नहीं मानेंगे, एक बार आपका सम्मान कर लिया, इसने मेरी बेइज्जती किया, अब बताइए हमारे बाप तक चढ़ा जा रहा है। याद रखो, अगर संसारी दृष्टि से कहा जाए तो चक्रवर्ती देश महाराज दशरथ के पुत्र राम है, और अगर सोचा जाए तो परात्पर ब्रह्म है। लेकिन आज भक्त के भाव में वशीभूत होकर भगवान राम मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण से नहीं रहा गया, लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। केवट ने कहा आप तो बचेंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर बच नहीं सकता है। जगमो सका निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिष में होते थे। केवट ने कहा अब तो बचना बिल्कुल संभव ही नहीं है, लेकिन बहुत खुश है, अगर मर जाएंगे तो ऐसी सुंदर मौत कहाँ मिलेगी कि समारा मरा ना पाने सुर सर तीरा राम काज छड़ भंगो शरीरा का पद कमल धोय चढ़ाय नाम ननाथ उतराई चाहो मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो बरु तीर मारई लखन पई जब लगी न पाव पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु जब ये शरीर छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में जाएंगे और धर्मराज पूछेंगे कहाँ मारे गए, क्यों मारे गए, किसने मारा, किसके सामने मारे गए, ये 4 चीजें 302 में अगर सही सही उतर जाएं, केस छूटने का नाम नहीं लेगा। तब केवट ने कहा अगर पूछेंगे किसने मारा तो कहता है मैं बताएंगे धर्मराज से कि रघुनाथ के प्राणन के प्रिय बंधु वही मोहि बाण से मारत है। राम के प्राणों के प्यारे उनके भाई लखनलाल ने मुझे मार दिया बाण से। स्थल कहाँ पर मारेंगे, कब मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर शरीर सो प्राण सिधारत है। गवाही लाओ, अगर भगवान लक्ष्मण ने मारा तो गवाही लाओ, तो गवाही किसको लाओगे, 2 गवाही की आवश्यकता होती है। कहा जब गवाह मानेंगे तो कहेंगे गवाही में कि समूहे किसके बिनी समूहे किसके जो विनीत सुनो रघुनाथ से नाथ निहारत है। राम और सीता दोनों खड़े हुए थे, उनके सामने उनके भाई लक्ष्मण ने मारा, गंगा के तट पर मारा। पूछेंगे गलती रही होगी तभी तो मार, बिना गलती के कौन मारेगा, गलती बताओ तुमने क्या किया। तब केवट कहता है गलती पूछेंगे तो यही कहेंगे कि अपराध यही निज दास कहे कि प्रभु के पद पद्म पखारत में। गलती यही थी कि मैं उनका चरण धोना चाहता था, उन्होंने चरण नहीं धुलाया, उनके भैया ने मुझको मार दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे देह से करुणा ऐन चितई चान की लखन तक। लक्ष्मण और सीता की ओर मुस्कुराए। पार्वती ने कहा लक्ष्मण सीता की ओर क्यों मुस्कुराए भगवान राम। कहा इसलिए मुस्कुराए क्योंकि जब सीता का विवाह नहीं हुआ
तब लखनलाल जी भगवान राम की दोनों चरण सेवा करते थे। चापत चरण लखन उर लाई। लेकिन जब सीता का विवाह हो गया तो चरण सेवा सीता ने ले लिया और लक्ष्मण का आना जाना बंद हो गया। लक्ष्मण जी सूख कर कांटा होने लगे। भगवान राम ने कहा, क्यों लखनलाल, क्या बात है, कोई मर्द हो गया है, कोई रोग हो गया है, बताओ। कहा, रोग नहीं हो गया है। अवतार लेते समय क्या कहा था कि हम बात दोनों चरण आपको बराबर देते रहेंगे। अब चरण सेवा मिल नहीं रही, दर्शन भी दुर्लभ है। तो कहा इसीलिए परेशान हो। कहा ठीक है, होली आ रही है और होली जब मिलने के ले जाना, सीता कहेंगे कुछ मांग लो तो ये मांग लेना। होली आई, लखनलाल सीता से होली मिलने गए। सीता ने कहा, लखनलाल होली के पावन अवसर पर क्या चाहते हो? लखनलाल ने कहा, प्रभु की चरण सेवा। सीता गिरी बेहोश हो गई। आज भगवान राम ने कहा लक्ष्मण की ओर, जब सीता ने चरण सेवा तब तुम सूखे कांटा हुए जा रहे थे। सीता की ओर इसलिए मुस्कुराए कि जब लक्ष्मण ने चरण सेवा मांगा तब तुम बेहोश हो गई। आप दोनों के सामने ये केवल चरण सेवा मांग रहा है, बोलो क्या कहते हो? न लक्ष्मण बोले न सीता बोली। मौनम स्वीकार। लक्षण के अनुसार भगवान राम ने केवट को आदेश दिया कि भक्तराज जा करके लाओ और मेरी चरण पखारो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, अपानी कठौता भर लई आवा। दौड़ा दौड़ा गया अपने घर और कठौता में काट के कठौता में पानी भर करके लाया। अपने परिवार वालों को बुला लाया, चलो चलो वहां पर चलो। अब कठौता में पानी भर के लाया। पार्वती ने कहा, जब गंगा नदी के तट पर बैठा है तब वो घर से अपने पानी भर करके लाया, गंगा जल क्यों नहीं भर लाया? कहा, गंगा जल इसलिए नहीं भर लाया क्योंकि ये गंगा जी जो है भगवान के चरण से निकली है, वामन भगवान के चरण से, इसलिए उनके चरण से चरणामृत है, चरण धोवन है, और उस चरण धोवन को फिर मैं भगवान के चरण धोता हूँ तो अपमान होता है। यह जब चरण धोया जाता है परात में तो एक का चरण तो धो लेंगे, लेकिन आई कि वही पानी से सबके चरण धोए, वो पानी फेंक दिया जाता है। इसलिए पानी लेकर के आया। पार्वती ने कहा तो पानी लेकर आए, ठीक है, लेकिन चरण धोना था तो कोई दूसरा बर्तन ले आता। कठौता क्यों लाया काठ का? का उसके अंदर शंका थी कि अगर इनकी चरण नौटंकी करे तो यहीं तक सीमित हो जाए, हमारी रोजी रोटी तो बची रहे, नाव तो न जाने पावे, इसलिए यहीं में हम परीक्षा ले लेंगे। तब पार्वती ने कहा तो छोटी सी कठौती ले आता, इतना बड़ा कठौता क्यों लाया? पार्वती ने कहा, कौन भाव के वटौर आवा, जो कि पानी कठौता भरी लई आवा। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहा, केवट बहुत बड़ा होशियार। केवट ने सोचा अगर हम कठौती लेकर जाएंगे, इनके चरण ने नौटंकी किया और अगर कहीं मामला बना तो कज्जऊ कठवत से होई है लल्ली, कठौती ले जाएंगे तो लड़की हो जाएगी, कि जब कठवत से होई है लल्ली तो दूसरा घर का जावई चली। तब बिहार ढोड़ो दुनिया महाभारत। और जब कठवत से होई है लल्ला तो खेली है कुदी है करी है हल्ला, सोई भाव के वटौर आवा, पानी कठौता भर लई आवा। ले कठौता में पानी लेकर आया, बड़े प्रेम से भगवान के चरण को धो रहा है। आती आनंद उमगी अनुरागा, क्योंकि मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। बड़े प्रेम से बड़े अनुराग से भगवान राम के चरण को धो रहा है और एक चरण जमीन पर है, एक चरण कठौता में रखे हैं। सोचो अगर बैठकर चरण धुलाना हो तो धोने वाला सारा दिन धोए, कोई टेंशन नहीं। अब खड़े होकर जिसका चरण धो रहे हो खड़ा हो, एक पैर चरण ऊपर एक कठौता में तो टंगा रहेगा तो उसको कष्ट होगा, इसलिए वो तो बड़े प्रेम में चरण को धो रहा है। भगवान राम ने कहा, अरे कितनी देर तक चरण धोओगे? केवट ने कहा, प्रभु अरे ज्यादा 10-15 मिनट बीता हुआ।
आप इसी में परेशान हैं। लेकिन त्रेता में जब महाराज शतरूपा आपको प्राप्त करने के लिए तपोअस्त्री संसार में बरस सहस दस त्याग्यौ सो 18 रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़ा रखा, तब दर्शन दिया। और हमारा तो भी 10-15 मिनट इसी में परेशान हो गए। अब कहा कि प्रभु मानते हैं परेशानी हो रही है, लेकिन अब हमको मौका मिल गया 7 जन की कमाई, इसलिए हमको प्रेम से धो ले, और अगर परेशानी हो रही हो तो हमारे सिर को पकड़ लो। भगवान राम केवट के सिर को अपने दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। अब केवट प्रभु के चरणों को दबा दबा कर धो रहा है। देवता को फूलों की वर्षा कर रहे हैं, यही सम पुण्य पुंज को आई। आज भगवान राम के हाथ में केवट का सिर है और भगवान राम का चरण केवट के हाथ में है। सोचो, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद में देवताओं ने कहा चरण को तो इसने धो लिया, कोई बात नहीं, हमारे प्रभु सीधे साधे ऐसे थोड़ो मिल जाते हैं। मन शत्रुपा को 10,000 तक 27,000 वर्ष तक तपस्या कराया, तब दर्शन दिया। और ब्रह्मा जी एक चरण को धो करके कृतार्थ हो गए, और ये इतना विलम्ब उनको फंसाए हुए है, लेकिन चरणामृत इसको पान नहीं करने देंगे, क्योंकि नीच जात में पैदा हुए सब इस चरणामृत के अधिकारी नहीं है। अब जितने देवता थे सब केवट बनकर आकर पहुंच गए। अब जब कहा हमको चरणामृत दीजिए, हमको चरणामृत दे दीजिए, केवट ने कहा यहाँ तो बहुत आ गए और सबको हम देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम तो अपने केवल घर वालों को बुलाया था, ये न जाने कहां से इतने बिरादरी हमारी आकर पहुंच गई। इसलिए केवट बहुत बड़ा होशियार, केवट ने पहले क्या किया, वो चरणामृत को अपना पिया। जैसे चरणामृत केवट ने पान किया, पर जितने देवता केवट बनकर आए थे वो सब भाग गए कि अब इस केवट का जूठन कौन पिए। चरणामृत बस उसके बिरादरी घर के ही लोग पिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा पद पखारी चल पान करी। इसके बाद में आप सहित परिवार। अब कहा उतारो, तुम्हारा कार्य हो गया। कहा अभी एक काम और है। कहा क्या? कहा हमारे पितर जो पुरखे हैं वो पड़े हुए हैं, उनको तारो। भगवान राम ने कहा पुरखों को तारने के लिए पिंडदान देना पड़ता है, इसी के लिए ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान दे करके पुरखों को तार लीजिएगा। कहा कि अब हम ब्राह्मण को कहाँ ढूंढे जाए, हमारे पुरखों को तारो और नहीं तो जाओ, हम उतारेंगे कुछ भी। लक्ष्मण ने कहा देखो चरण भी धो लिया, इतनी देर तक परेशान कर रहा, अब कह रहा फिर ना कर रहा है। भगवान राम ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्म नहीं है, पिंडदान कराना ब्राह्मणों का कर्म है। केवट ने कहा ना हम जाने क्षत्रिय ना हम जाने ब्राह्मण, हमारे पुरखों को नहीं तारोगे तो हम पार नहीं उतारेंगे। यहाँ पर भगवान राम क्षत्रिय घराने में होते हुए केवट के पुरखों को तारने के लिए पिंडदान किया, क्योंकि पुरखे पिंडदान के द्वारा तारे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि पद पखारी चल पान करी आप सहित परिवार, अपितर पार कर मुदिता माना पर भई लई गयौ पार। अब कहा कि चढ़ो, बैठे राम लक्ष्मण सीता के सहित नाव पर बैठे। अब भी धारा में नाव ले गया, उसी नाव को उसी धारा में घुमा रहा है। भगवान राम को डर है कि अयोध्यावासी को छोड़कर भाग आए हैं, आ जाएंगे तो फिर मामले में फंस जाएंगे, इसलिए कहा जल्दी उतारो जल्दी। ये क्या कर रहे हो जी? केवट ने कहा प्रभु मैंने केवल 10-15 बार ही इस गंगा में घुमाया है, जीव को जब 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हो तो जीव की क्या दशा होती होगी। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत याच्यु अविनाशी। ले जाकर के गंगा के उस तट पर नाव को लगा दिया। अब जो गंगा नदी के यात्रा किया होगा वो जानते हैं कि नाव पर बैठो, इसके बाद में
जब उस पार जाओ तो जो मल्लाह होता है वो नाव को पगहा के द्वारा खूंटे में बांधता है, तब नाव रुकती है, तब जितने यात्री हैं उतरते हैं। वही दृश्य है। केवट उतरा और पगहा रस्सा लेकर के जाकर के खूंटे में बांधा कि हमारी नाव बन जाए। इधर राम लक्ष्मण सीता उतरे। मानस शिक्षा देता है कि कहीं अगर आप गए हैं, साथ में आपकी धर्म पत्नी है या कोई है, गार्जियन आप हैं, तो ये नहीं कि गाड़ी पर अपना कूद कर बैठ लो वो ऐसे रह जाए। भगवान राम जब नाव पर बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं कि राम सखा तब नाव मंगाई, अप्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता को चढ़ाया, तब अपना नाव पर चढ़े और उतरे, तब उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता, सिए राम को लखन समेता। पहले सीता को उतारा है, फिर अपना उतरे, फिर लक्ष्मण और केवट उतरे। इस प्रकार से जब उतर करके खड़े हुए, केवट खूंटा में रस्सा बांध करके और लंबी चाल में चला कि प्रभु के दंडवत करने, चरण पकड़ने। अब भगवान राम सच्चाई मुँह जो है सूख गया कि अगर केवट अगर मल्लाही मांगेगा तब क्या होगा। ये सोच रहे हैं, वो तो आ रहा है प्रणाम करने के लिए। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यह काहुन दीना। वो तो दंडवत प्रणाम कर रहा, भाई कोई किसी का अगर प्रणाम करेगा तो लोग आशीर्वाद देंगे, लेकिन भगवान राम केवट को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि सपचा गई। मुंह जो है सूख गया, मुंह पर भारा बजने लगा। बगल में सीता जी खड़ी हुई थी। की जान निहारी, मनि मुदरी मनि मुदित उतारी। चुपके से वो राम नाम की मुद्री उतार करके अपनी पति राम को दे दिया। और जैसे मुद्री को पाए, भाई इनकी मन में जो था कि अगर मुद्राई मांगेगा तो क्या दूंगा, तुरंत चेहरा इनका खिल गया। और भगवान राम ने कहा कि कहो कृपाल लियो तराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट भगवान राम के चरणों में लिपट गया और कहने लगा कि नाथ आज मैं काह न पावा, अमिटे दोष दुख दारिद्र धावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन बदि भरपूरी। बहुत दिन 7 जन्म से आपके मृत्यपान करने के लगा हूँ, आज मुझको मिल गया। जब ये जीव परमात्मा की शरण में चला जाता है तो इसकी कोई कामना नहीं रह जाती है, सारी कामना नाश हो जाती है। क्योंकि कामना कब नाश होती है कि राम भजन बिन मिटई की कामा। आज केवट की जो कामना थी सब समाप्त हो गई। भगवान राम कह रहे हैं भक्तराज ले लो ले लो, सीता कह रहे हैं ले लो, लक्ष्मण कह रहे हैं ले लो। उतराई लेनी चाहिए, तुम्हारी मेहनत मजदूरी है, अगर तुम नहीं लोगे तुम्हारी गृहस्थी का क्या होगा, ऐसे सबको छोड़ दोगे। केवट कह रहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अदीन दयाल अनुग्रह तेरे। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, आपकी अनुग्रह की बनी रहे, बस मेरा कल्याण होता रहेगा। जय पर कृपा राम कई होगी, ता पर कृपा करें सब कोई। और इसकी बाद में राम लक्ष्मण सीता निषाद राज ने कहा कि इसको ले लो। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, तो पिता कीन करुणायतन विमल भक्ति भरी दे। अपनी विमल भक्ति को भगवान राम ने दिया, पर तमाम अन्याय विनय किया, अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए ले लो। केवट ने कहा हे प्रभु ठीक है, अगर आपको शांति नहीं है तो अब इसको ले जाओ, इस समय हम नहीं लेंगे, लेकिन जब लौटते समय जब आओगे तो जो कुछ भी प्रेम से पत्र फूल दो देंगे
उसे मैं ले लूंगा फिरती बार। नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आइए दो बार प्रभु का नाम लिया जाए, तत्पश्चात वाणी को लिया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। माता प्रांबा भगवती की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शारदीय नवरात्र की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आरती सतगुरु